नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी। आज हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग और अर्जेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, चांदीपुरा वायरस, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। आपने भी इसके बारे में कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनलों पे देखा व सुना होगा। आज के समय में ये एक उभरता हुआ खतरा है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इस वायरस को 1965 में भारत में ही महाराष्ट्र के एक गांव चांदीपुरा में से आइडेंटिफाइड किया गया था। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका नाम कोई साइंटिफिक टेक्निक से नहीं रखा गया है। इसे इसी गांव चांदीपुरा के नाम से चांदीपुरा वायरस बोला जाने लगा। ये वायरस एक प्रकार का आर्बो वायरस है जो कि रिबडोवायरिडी फैमिली में आता है। इसमें ही रेबीज का वायरस भी आता है। अब अगर इसके करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो अब ये इस समय गुजरात में लगभग 10 जुलाई से फैल रहा है, जहां इसके एटलीस्ट 12 केसेस आ चुके हैं। इनमें से 6 पेशेंट की मौत हो चुकी है। ये एक वेक्टर जनित बीमारी है जो कि सैंकफ्लाई मक्खियों के द्वारा फैलता है। ये मक्खियाँ ज़्यादातर कच्चे मकानों के दरारों में रहती हैं, जो कि गोबर या मिट्टी से लिपे पुते होते हैं। ये मक्खियाँ मॉइस्चर में, यानी कि जहाँ नमी हो वहाँ बहुत जल्दी पनपते हैं। इनकी साइज बहुत ही छोटी होती है। ये गंदे जगहों पर जहाँ रोशनी व हवा कम आती हो या ना आती हो वहाँ जल्दी ग्रो करते हैं। ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, मतलब ये एक बच्चे को है तो इससे दूसरे बच्चे को नहीं फैलेगा। हालांकि ये मक्खी अगर किसी इन्फेक्टेड बच्चे को काटती हैं और उसके बाद वो स्वस्थ बच्चे को काटती है तो ये बीमारी उस स्वस्थ बच्चे को ज़रूर हो सकती है। अब बात करें इसके सिम्टम की, तो इसका सिम्टम काफ़ी सीवियर और तेज़ी से डेवलप होता है। इसके कुछ साइन और सिम्टम को जान लेते हैं। इसमें हाई ग्रेड फीवर, यानी कि बुखार काफ़ी तेज रहता है। इन्फेक्टेड बच्चे को डायरिया, यानी कि पतले दस्त भी आते हैं। पेट में ऐंठन और मरोड़ जैसे दर्द भी रह सकते हैं। वोमिटिंग, यानी कि उल्टी भी हो सकती है। सीजर्स, यानी कि दौरे भी आते हैं। और इसके बाद सीवियर केसेस में तो बच्चे कोमा में भी जा सकते हैं। ये वायरस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। यदि इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो इसमें एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, यानी कि ब्रेन में, हमारी मस्तिष्क में सूजन भी हो सकती है, जिसमें पेशेंट की 24 से 72 घंटे में मृत्यु भी हो सकती है। तो गाइस, इसके लिए जैसे ही आप कोई सिम्टम नोटिस करें तुरंत इमरजेंसी विजिट को जाएं। इसमें मॉर्बिलिटी रेट, यानी मृत्यु दर काफ़ी हाई, लगभग 85% होता है। यानी अगर 100 पेशेंट इन्फेक्टेड हैं तो इनमें से 15 पेशेंट को ही बचाया जा सकता है। चांदीपुरा वायरस मोस्टली छोटे बच्चों में, लगभग 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम होता है। ये ज़्यादातर रूरल एरिया में होते हैं। इसके डायग्नोसिस की बात करें तो चांदीपुरा वायरस को RT-PCR, वायरस आइसोलेशन और कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट की मदद से डायग्नोस किया जाता है। बट इसके लिए स्पेसिफिक डायग्नोसिस टूल्स पर भी रिसर्च चल रही है। CHP वायरस से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उचित सावधानियां बरतें और इससे बचें। जैसे इंसेक्टिसाइड स्प्रे का अपने आसपास छिड़काव करें, क्योंकि ये संबंधित मच्छरों और मक्खियों को एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप मच्छरदानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब अंत में अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो फिलहाल अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। CHP वायरस के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन के लिए अभी रिसर्च चल रहा है। साथ ही कुछ ऐसे टूल्स पर भी रिसर्च हो रहा है कि मक्खियों के पॉपुलेशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, जिससे कि इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। CHP वायरस के इन्फेक्शन में अभी डॉक्टरों के द्वारा कुछ सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट का सहारा लिया जा रहा है। जैसे अगर आपको हाई फीवर है तो पैरासीटामॉल देते हैं। वोमिटिंग के लिए ऑन्डेंसेट्रान जैसे ट्रीटमेंट का ही सहारा लिया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जिससे हमारी आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे ही मेडिकल कंडीशन और उनसे जुड़े ट्रीटमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।